प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया का मॉड्यूल 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये नेशंस का एक कंपोनेंट्स है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी को जो है हम लोग देखते हैं। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है इसमें क्या होता है कि क्या एक्शंस लिए गए, क्या मेजर्स टेकन किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो भी इकोनॉमी है कंट्री का उसको मैनेज करना और इन्फ्लुएंस होना, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया गया, किस तरीके से एक्शंस उस पर लिए गए ताकि उसको कंट्रोल किया गया, उसको चीज़ को जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रेफ़र करता है, बताता है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो मेन एम होता है, गोल होता है, वो होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, साथ ही साथ जो प्राइसेस है उसको स्टेबलाइज करना और फेवरेबल जो है बैलेंस ट्रेड जो है अचीव करना। ये जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मेन गोल होता है। यहाँ पे कई सारे टूल्स है और स्ट्रेटजी अपनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। जिसमें सबसे पहला आता है फिस्कल पॉलिसी। ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशंस टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी टैक्सेशन और एक स्पेंड्स है हमारा गवर्नमेंट यूजेस का, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। गवर्नमेंट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट किया करता है बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एंड कटिंग टैक्सेस को कट करके और एक्सपेंड करके, और साथ ही साथ स्लो डाउन एंड ओवर हीटिंग इकनॉमी, जो ओवर हीटिंग इकनॉमी होता है उसको स्लो डाउन करके बाय रिड्यूसिंग स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्स को इंक्रीज करके और एक्सपेंड को रिड्यूस करके जो है ओवर हीटिंग जो इकनॉमी है उसको स्लो डाउन किया जाता है। उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है मनी सप्लाईज के इंटरेस्ट रेट को और क्रेडिट कंडीशंस को, ताकि जो है इन्फ्लेशंस को कंट्रोल किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके। दे डू दिस थ्रू tools such as adjusting interest rate, open market operations, reserve requirements, इन सभी को के टूल्स की मदद से हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एडजस्ट करते हैं। ट्रेड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट यूज ट्रेड पॉलिसीज़ टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो। जो इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो होता है, चाहे वो इनपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। दिस इंक्लूड्स पॉलिसी इम्पोजिंग टैरिफ, कोटाज एंड अदर ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और प्रोमोट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये ट्रेड पॉलिसीज़ के अंतर्गत किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है इसका मेन एम होता है कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर का, उसमें इंसेंटिव प्रोवाइड करना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना और रेगुलेट करना, ताकि इंडस्ट्री जो है अच्छे से रन कर सके। ये जो पॉलिसीज़ है ये हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर्स होता है और जो फैसिलिटी नेसेसरी होता है इकोनॉमिक फंक्शन के लिए, उसको जो है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जैसे रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एनर्जी नेटवर्क में आपका पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क में टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सिस्टम, पब्लिक फैसिलिटी में स्कूल, हॉस्पिटल, ये सभी जो है किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए
और डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी फाउंडेशन फॉर बिजनेस को नेसेसरी फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करता है ताकि इफ़िशियंटली ऑपरेट किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट की जा सके और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी सिटीजन का है उसे इम्प्रूव किया जा सके। कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कि सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो फैसिलिटी देता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल और सर्विसेज के लिए। और इसमें जो है हमारा इन्वेस्टिंग रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स जो कि कनेक्टिविटी डोमेस्टिक और इंटरनेशनली जो है कनेक्ट करने में इम्प्रूव करता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या करता है कि एक रिलीएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई करता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिस एरिया इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट देता है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बात किया जाए तो ये डिजिटल एज होता में रोबोस्ट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रूशियल फॉर्म है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और कनेक्टिविटी के लिए। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड एक्सेस टू सपोर्ट बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन और इनोवेशंस को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आपका आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर बात किया जाए तो इन्वेस्टिंग आ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स सच एज अ स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ ये इसेंशियल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स को बेटर बनाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बाई प्रोवाइडिंग funding, creating favorable regulatory environments and partnering with private sector through public private partnership के साथ टू फाइनेंस एंड मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर सके। ओवरऑल मेन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिज़ाइन किया जाता है वो बेसिकली कंबाइन किया जाता है स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, ताकि जो भी इन्वायरमेंट है उसको इनेबल किया जा सके फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स इन कंट्री के लिए। आई होप कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए ताकि आपका बेटर हेल्प की जा सके। थैंक यू।